हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला व्लॉग्स। दोस्तों, अभी इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था ना, उसमें दिखाया था आपको कि जब मैं पार्लर जा रही थी, हम लोग को पूजा में जाना था। इन्होंने बताया था आपको। अभी तो फ़िलहाल ये घर पे है नहीं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना बात कर लेते हैं आपसे। और तो मैं ये कह रही थी कि तो मैं पार्लर से वापस आ गई। उसके बाद पड़ोस में ही पूजा थी, वहाँ जाना था। वहाँ से भी अभी मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन मैं बोर हो रही थी ना, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं कुछ। और बताइए कैसे हैं आप सब। और पता है क्या बात करूँ, आज मैं सोच रही हूँ कि आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कुछ अपने बचपन के 2 किस्से शेयर किए थे आप लोगों के साथ। आज शायद आप लोगों में से देखा हो कुछ लोगों ने, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो और अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइए कि आप लोग को किस किस्से में मज़ा आई, कौन सी कहानी आपको मेरी बचपन की बहुत पसंद आई। ठीक है। और मैं आज पता है आप लोगों को 2 किस्से और बताती हूँ बचपन के। तो पता है मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे जब मैं छोटी थी तो हम लोग जब खेलने के लिए जाते थे सुबह से लेकर शाम तक, तो पहली बात मैं खेला करती थी। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता था। मैं सुबह मतलब 8 बजे से हम लोग निकल जाते थे। हमारी कॉलोनी के जो बच्चे थे 10-15 बच्चों का मतलब ग्रुप था, और हम लोग सुबह ही सुबह निकल जाते थे खेलने के लिए। फिर उसके बाद दोपहर में हम लोग आते थे करीब 1:30 बजे, वो भी जब मम्मी की फटकार लगती थी ना, जब मम्मी आवाज़ दे के बुलाती थी कि सौम्या चलो घर, ये वो, तब हम लोग आते थे खाना खाने के लिए। सब लोग अपने अपने घर तब जाते थे। तो पता है बहुत मज़ा आती थी बचपन में, बहुत अच्छा लगता था। अब जैसे जैसे ये मतलब उम्र होती है ना, तो फिर अब उतनी मज़ा नहीं आती। वो आप सब लोग भी जानते हैं कि आप लोग को भी बहुत याद आती होगी अपने बचपन के किस्से, अपने बचपन के दिन, है ना। लेकिन सब लोग कहते हैं काश वो दिन लौट आए, लेकिन कहाँ ऐसा हो सकता है। जो दिन गया बीत गया वो कहाँ वापस आएगा, है ना। तो पता है मुझे कभी कभी बहुत याद आती है। मैंने इतना मज़ा किया है ना बचपन में, इतना खेला, इतना इंजॉय किया है ना, अपने बचपन के समय को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। तो पता है आप लोगों को, जब मैं छोटी थी ना, मैं सच बताऊँ, मैं किसी भी चीज़ को, जैसे मम्मी पापा मुझे कोई चीज़ समझाएं या सिखाएं ना, तो जल्दी से मेरे दिमाग में वो चीज़ आती नहीं है। मतलब वो चीज़ मुझे समझ में ही नहीं आती। इंसान मुझे समझाते समझाते वो एकदम वो परेशान हो जाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी। तो एक चीज़ को मुझे उस इंसान को मतलब बार बार बताना, बार बार बताया वो बार बार मुझे। ऐसा अभी भी होता है, कई चीज़ ऐसी होती है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है। अब तो खैर उतना नहीं हूँ, तो उतना तो दिमाग है अब, पहले जैसा तो अब इतना नहीं। क्या था कि जैसे मेरे हस्बैंड भी है ना, कोई चीज़ अगर मुझे समझाते हैं ना, मुझे जल्दी समझ में नहीं आती, तो मैं कहती एक बार और समझाओ। तो कहती तुम एकदम ना बड़ा। और सच बता रहे, मेरे मम्मी पापा घर में मतलब जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, हमको कोई चीज़ समझाते थे ना, मैं नहीं समझ पाती थी, तो सब लोग कहते थे हमको एकदम ये मोटी बुद्धि की है, एकदम इसकी अकल नहीं है, एकदम बौड़म बौड़म, बस मतलब सब ऐसे ही कहते रहते थे हमको। और तो ये चीज़ को मैं मानती हूँ सच में। जब मेरे किस्से सुनेंगे ना आप खुद कहेंगे कि अगर बौड़म कहते थे ना माँ बाप, तो बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि ये है थोड़ी सी। तो चलिए दोस्तों बताती हूँ आपको, ठीक है। 2 किस्से और बताती हूँ। अगर आप लोग को मज़ा आए ना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको पसंद आया, आपको हंसी आई है, जैसा भी जो भी आपको कमेंट करना हो। अगर कुछ खराबी या अगर बुराई भी लगती है ना आपको, आप तब भी कमेंट में कह दीजिए कि कुछ भी आप मतलब देखिए, वीडियोस को देखिए और मेरी बातों को सुनिए, और जैसा भी आपको मतलब फील हो ना, आप कमेंट में बता दीजिए। ना अच्छी लगे अगर तो भी आप कमेंट कर दीजिए, अच्छी लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है एक तो वो 2 किस्से मैंने बताए थे आप लोगों को। एक गार्ड वाला किस्सा था जो बैंक में था, ठीक है, बैंक में जो बैठे थे गार्ड अंकल, वो वाला किस्सा था। और एक जो किस्सा आप लोगों को मैंने बताया था, वो बताया था कि मम्मी के बाल यू शेप में काटने थे और मुझसे गलती से ऐसे कट गए थे, पूरा आधे उड़ा दिए मम्मी के बाल। तो ये वाला किस्सा बताया था।
अगर ना देखा हो ना आप लोगों ने, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब चलिए मैं बताती हूँ आपको, दो किस्से और बताती हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ। तो मालूम है आप लोगों को, जब मैं छोटी थी ना, तो मतलब जैसा कि मैंने बताया, हम लोग खेलने के लिए निकल जाते थे। बरसात का जब सीज़न आता था, जब बरसात होती थी ना, तो हमारे घर में मतलब नीचे बहुत सारे जैसे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे थे और उसमें पानी भर जाता था। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, जैसे हम लोग थे, तो हम लोग क्या करते थे, कागज का, आप लोगों ने भी बचपन में कागज की नाव वगैरह बनाई होगी, आप जरूर बनाई होगी। तो उसमें पता है, मैं भी ऐसे नाव बनाती थी। सारे बच्चे अपने अपने घर से अपना नाव बना के ले आते थे, तो मैं भी ऐसी थी। मैं जल्दी जल्दी घर आऊँ तुरंत। अब पता है, मेरे जो पापा हैं वो कॉपी लाके नई, मतलब नई कॉपियाँ रख देते। जैसे मतलब कोई कॉपी ख़त्म हो जाए अगर, तो आप मतलब अलमारी से दूसरी निकाल लेना, ये वो है ना, इसलिए एक्स्ट्रा मतलब कॉपीज रखी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, अलमारी से वही कॉपी मैं उसके पन्ने फाड़ फाड़ के ना उसकी नाव बनाती थी। तो क्या हुआ कि रोज़ मतलब मैं ऐसे ही करती थी, रोज़ मतलब नाव बनाऊं और नीचे बच्चों के साथ जाके उस पे मतलब पानी में हम लोग अपनी नाव चलाते थे। अब सबकी नहीं डूबती थी, कुछ लोगों की साइज़ में बड़ी होती थी, सबकी नहीं डूबती थी और मेरी बार बार नाव डूब जाती थी। तो हम कहें यार ये कौन से, तो गुस्सा भी लग जाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि पता है आपको, मेरी जो हिंदी की कॉपी थी ना, हिंदी की कॉपी मेरी भर गई थी। तो पापा एक दिन आए शाम को ऑफिस से, तो मैंने उनसे कहा, पापा मेरी हिंदी की मतलब कॉपी भर गई है, तो मुझे नई कॉपी दिला दो। तो कहने लगे नई कॉपी क्या, अलमारी में इतनी सारी रखी हुई है, और तो चलो निकाल लो उसी में से, चलो हम दे रहे हैं। तो हमने कहा हाँ नहीं है, उसमें जो थी ना सब खत्म हो गई। तो सुनने लगे इतनी सारी कॉपियाँ एक्स्ट्रा रखी थी, कहाँ खत्म हो गई। वो भी तो तुरंत गए और अलमारी में उन्होंने खोला, उसमें से देखा तो सारे जितने भी कॉपीज थी ना, उसके पन्ने सब फटे हुए थे सारे। मतलब वो इतनी मोटी कॉपी और वो एकदम एक पतली, एकदम पतली हो गई, सारे मतलब आधे पूरे फटे रहते थे उसमें। अब पापा आए, इतना मारे हमको, इतना मारे, इतना तेज कस के लगा के दिया ना मुझे गाल पे, और मैं ऐसे चक्कर आ जाता था। उनके हाथ इतने कड़े ना, 1 घंटा मारे ना ऐसे चक्कर आ जाए। फिर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि वो समझाते थे कि इसको एकदम भी अक्ल नहीं है, ये क्या है तुमको समझ में। तो वो मुझसे हमेशा ये चीज़ कहते थे कि आगे से पन्ना फाड़ोगी तो ये देखो पीछे से जो दूसरा पन्ना होगा वो नहीं निकल जाएगा। आप लोग ने देखा होगा जैसे कॉपी में आगे का पेज फाड़ो जब, तो उसके साथ का जो पीछे जो लगा रहता है वो भी पन्ना निकल आता है। तो पापा कहते थे आगे से फाड़ोगे पीछे से पन्ना नहीं निकल आएगा। तो मैं सोचती थी यार क्या ये बोलते रहते हैं, आगे से फाड़ोगी पीछे से नहीं निकल आएगा, पता नहीं क्या। और ये चीज़ मुझे समझ में आती नहीं थी, मुझे कभी नहीं समझ में आती थी, और जिसकी वजह से मैं पेज फाड़ती थी, नाव बनाती थी, डांट खाती थी, मार खाती थी, बस यही होता था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि आगे से। उसके बाद जब पापा मुझे हड़का के मार के, जब मेरे पापा चले जाते थे बाहर, तो मेरी मम्मी मुझे प्यार से समझाती थी, कहती थी अरे बेटा देखो पापा ये कह रहे थे, ये कॉपी है, देखो अगर इसका पेज तुमने फाड़ दिया, अब देखो ये वाला एक्स्ट्रा जो पीछे पेज लगा हुआ है, देखो ये नहीं निकल आएगा, तो पूरा पेज ही सब बर्बाद हो गया, पूरी कॉपी तुमने बर्बाद करके रख दी। तो भी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, पता नहीं ये क्या समझा के जाते हैं, पता नहीं हमको ये क्या समझाने लगती हैं। नहीं समझ में आता था, सीरियसली मुझे नहीं समझ में आता था। तो दोस्तों पता है मुझे ये चीज़ कभी नहीं समझ में आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हो गई ना, जैसे मेरी एज हुई ना 16, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 16 साल की, 15-16 साल की हुई, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हाँ ये आगे से पेज फाड़ेंगे तो ऐसे, तब मुझे समझ में आया। तो पता है बचपन में फिर यही था कि मैं सबकी नाव जो थी वो उसमें तैरती रहती थी ऊपर, और मेरी नाव हमेशा डूब जाती थी। इतनी तेज मुझे गुस्सा लगती थी, मैं सोचती थी यार ऐसा क्या यार, सबकी तो तैरती रहती है, मेरी क्यों डूब जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैंने सोचा न्यूज़पेपर जो होता है ना, न्यूज़पेपर सबके घर में जो न्यूज़पेपर आते हैं, वो न्यूज़पेपर का मैंने ऐसे ऐसे करके यूं पूरा लपेट लपेट के उसका मैंने नाव बनाया। तो वो नाव मेरी इतनी बड़ी बनी, इतनी बड़ी। उसके मैं उस दिन इतनी खुश थी, हमने कहा
आज देखो बताते इन लोगों को बड़ा जो खुश होने लगते ना, मेरी डूब जाती, सा हंसी उड़ा लेते थे सारे बच्चे। तो मैं कहती थी कि देखो आज मेरी नाव देखना चलती रहेगी, इन सब की डूब जाएगी, आज मेरी नाव डूबने वाली तो है ही नहीं, डूब तो सकती ही नहीं। अब बना के बड़ी खुशी खुशी आ रही हूँ सब बुला रहे थे, अरे आओ सौम्या आओ यार, कहाँ हो, ये वो, आओ जल्दी आओ। बस मैं तुरंत अपनी नाव लेके नीचे गई और सच मानिए सबकी तैरती रही। इतनी बड़ी नाव सोचिए, तो वो डूब नहीं जाएगी, वो तो तुरंत ही डूब जाएगी। और मेरी हल्के पेपर की वो नाव थी बनी हुई थी न्यूज़पेपर की, वो तुरंत डूब गई। उस दिन मेरा दिल इतना, मैं दुखी हो गई। मैंने कहा अरे यार, वो बल्कि मैं सोचने लगी अरे यार मेरी तो इतनी बड़ी नाव थी तब भी डूब गई। आप सोच सकते हैं कि आप मेरा दिमाग देख रहे हैं किस तरह का था, आप खुद सोच सकते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं कहती थी यार इन लोग की क्यों मतलब जल्दी थी, हाँ इनकी क्यों नहीं डूब जाती है, इनकी भी डूब जाए ना, मेरी क्यों डूब जाती है बार बार। और बल्कि मैं बार बार अच्छे से, अपनी जान में तो भाई अच्छे से बना के उसको लेके जाती थी, लेकिन हमेशा है। तो ये एक किस्सा है मेरा, इस वजह से मतलब कॉपी के पेज फाड़ने के चक्कर में मैंने बहुत डांट खाया। और सच बताइए इतना तो मम्मी से नहीं खाया है, नहीं मम्मी से भी खाए हैं एक दो बार। एक दिन मम्मी मेरी रोटी बना रही थी और गर्मी का मौसम था, एकदम परेशान हो रही थी, पसीना पसीना पूरा हो रही थी, रोटी बना रही थी और मुझे लगी थी भूख। मैं जैसे खेल के आई मैंने कहा मम्मी खाना दो खाना दो खाना दो, तो मम्मी कह रही अरे रुक जाओ ना 2 मिनट बना रहे। वो एकदम क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई वो कि दे रहे हैं रुक जाओ। हमने कहा नहीं 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 खाना दो हमको, हम नहीं जानते, मुझे खाना दो, खाना नहीं देती है, भूखे मारती है, ये वो ऐसे ऐसे हमने बोले ना। मम्मी गुस्सा गई, हाथ में चिमटा था रोटी सेकने वाला, वो जमीन पे मार रही थी और लग गया गलती से, धोखे से मेरे होठ पे लग। हमको मारने का वो उनका वो नहीं था कि मारे इसको, ये वो उद्देश्य, लेकिन वो धोखे से लग गया, जमीन पे पटक रही थी और गलती से लग गया मेरे। तो मैंने बहुत मार खाया, मैं सच में। मेरे जो बड़े भाई है ना वो 1 साल मुझसे बड़े हैं, लेकिन वो इतना मार नहीं खाए जितना मैं अपनी शैतानियों की वजह से मैंने मार खाया है। सच बता रही हूँ दोस्तों। तो एक तो ये किस्सा था मेरा, हाँ ये पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रही होगी हमारी बातें। और चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अब आपको मैं दूसरा किस्सा बताती हूँ अपना। हुआ कुछ यूँ कि जैसे पता है मेरे बाल जो है ना, एक नौवा था वो मेरे बाल काटता था, मतलब उसको मतलब परिचय के ही थे, घर आ जाते थे जैसे और बाल काट देते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि वो मतलब मेरी एज रही होगी आपको बताऊं 8-9 साल की मैं मतलब रही होंगी। तो हुआ कि कुछ यूँ कि उसने मेरे बाल काटे। ठीक है, तो पीछे से इतने इतने बाल उसने मेरे काटे। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ क्या कि मेरे भाई का, जो मेरे बड़े भाई हैं मुझसे 1 साल बड़े हैं जो, तो उनका बर्थडे था। और वो मतलब आज जैसे मैंने बाल कटाए ना, तो 2 दिन बाद उनका बर्थडे था। तो मैं ये सोची थी, पता है मुझे ये चीज़ लग रही थी कि पता नहीं मेरे कैसे बाल कटे हों। और मैंने पीछे से तो मैं देख नहीं सकती कि मेरे पीछे से कैसे लग रहे हैं बाल कटे हुए। तो मैं सोचती थी यार पता नहीं कैसे मेरे बाल लग रहे हैं, पीछे से कटवा तो लिया है और मतलब और कैसे यार मैं कैसे देखूं अपने बालों को। तो मैं सोचती थी, फिर मैंने सोचा ना कि मैं सोचा भाई का बर्थडे है और मतलब 2 दिन बाद और कैमरामैन आएंगे। ठीक है, तो फोटोज़ वगैरह खींचेगी उसमें। तो मैं ये सोच रही थी कि जब फोटोज खींचेगी तो मेरे दिमाग में ऐसा आया, तो मैं तुरंत जैसे वो ऐसे कहता है ना, कहता है स्माइल करके वो खींचता है ना, तो जैसे वो ऐसे करेगा ना स्माइल, और तो मैं तुरंत अपना जो मतलब ऐसे करके पीछे कर लूँगी तो मेरे बाल आ जाएंगे। मैं ऐसे पीछे कर लूँगी मतलब ऐसे, तो मेरे बाल सामने आ जाएंगे। तो मैं देख लूँगी, फ़ोटो में आ जाएगा तो मैं देख लूँगी कि कैसे लगते हैं। तो पता है क्या हुआ फिर, जैसे अब बर्थडे वाला दिन आ गया 2 दिन बाद, अब केक वेक सब कटने लगा। केक वेक कटने लगा, तो उसके बाद कैमरामैन आए सब। और तो जब वो फ़ोटो खींच रहे थे तो मैंने सोचा कि यार चलो वैसे ही करना है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जैसे उन्होंने कहा स्माइल, ऐसे करके करते जैसे बोला स्माइल, मैं तुरंत ऐसे करके एकदम से जैसे उन्होंने ऐसे क्लिक किया ना, मैंने तुरंत मुंह अपना घुमा लिया और वो फोटो आ गई
सच बता रहे, वो फोटो आ गई और वो एल्बम जो है ना वो अभी भी मेरे मायके में रखा हुआ है और उसमें बाल मेरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। और मैं आपको ना कि कभी मुझे मौका मिला जब मैं मैके जाऊंगी ना तो वो फोटो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, आप देखिएगा। वो फोटो अभी भी मेरे पास रखी हुई है और उसमें मैंने देख लिया कि मतलब मेरे बाल कैसे कटे थे। तो सोचिए मेरा क्या दिमाग था। और मैंने ये सोचा कि हाँ यार, यही एक तरीका है जिससे मैं ये देख सकती हूँ कि मेरे पीछे से बाल कैसे लग रहे हैं। तो यही सब स्टोरी है मेरी। अब मैं क्या बताऊं, अब पता नहीं आप लोग भी सोचते हैं कि क्या रोज रोज लेके चली आती है ये, वो अपने किस्से बताने लगती है। लेकिन कुछ बातें फ्रेंड्स, आप जैसे ना, आप मेरे फैमिली की तरह हो। मेरे देखिए मेरे पापा हैं, जैसे बड़े पापा हैं, चले जाते हैं ऑफिस, और मेरे हस्बैंड है ये भी चले जाते हैं। तो मैं जब यहाँ पे ऐसे रहती हूँ ना तो मैं सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। एक मुझे माध्यम मिल गया है ना आप लोगों से बात करने का यूट्यूब के जरिए, और थोड़ा सा अपनी दिल की बात आप लोगों से करने का, अपनी बातें शेयर करने का। एक ऐसा लगता है ना कि हाँ कोई बंदा है जो मुझे मतलब सुन रहा है और मेरी बातों को बहुत अच्छा लगता है अपने बात बताने में। एक बस मैं और आप, बस फिर हम ही दोनों लोग रह जाते हैं यहाँ पे घर पे। तो अगर बोरियत लग रही हो ना आपको मेरी बातों से तो फिर उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, माफ़ कर दीजिएगा। आप दोस्त समझिए चाहे बहन समझिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का अच्छी लगे ना वीडियो और मेरी बातें अच्छी लग रही है ना तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें हैं और ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास किस्से हैं, बहुत सारे। तो बस आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा काम है और जब मैं कथा से वापस आई हूँ ना तो उनके यहाँ अभी हम लोग को शाम को जाना है और प्रोग्राम है, दावत है थोड़ी सी, तो वहाँ पे भी जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, हमारे पापा आ जाएंगे, तो फिर नहीं बन पाएगा, फिर ये सब कहाँ बना पाऊँगी, फिर उसी में बिज़ी हो जाऊँगी। तो ठीक है, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो अगर आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपका दिल चाहे, अगर आपको पसंद आती है मेरी बातें तो कीजिए, और वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, अपनी इच्छा है सब लोगों की। तो ठीक है, बस अब चलिए ठीक है, अब मैं रखती हूँ। और मेरी वीडियोस को अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।